Now come to our topic called role of photosynthetic pigment. इसका मतलब कि जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है प्लांट में, लीफ के अंदर, बेसोफिल सेल्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना के अंदर, उसका काम क्या है। काफ़ी इंटरनल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करता है। दैट्स व्हाई यू शुड नो वेरी वेल। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसी के अंदर में इंटरनल क्वेश्चंस भी आते हैं। एक्सप्लेन द फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन। इस प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसलिए ऑल दिस 6 पॉइंट्स आर केप्ट अंडर रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नाउ कम टू फर्स्ट पॉइंट कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। When you observe the photosynthetic pigments, they are of different type. You call it, some are called as chlorophyll A, some are called as chlorophyll B, ठीक है। some are called as carotene, some pigments are called xanthophyll, all these pigment including chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, carotene, कैरोटिनॉइड एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। सबके सब पिगमेंट जो है लाइट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर रही है इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेकिन सभी की वेवलेंथ जो है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है, सबकी अलग अलग है। एंड ऑल दिस लाइट आर विजिबल लाइट, जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ऑल द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इंक्लूडिंग क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, chlorophyll C, chlorophyll D, carotene, xanthophyll, carotenoid absorb light energy in different wavelength of light, and that different wavelength of light is written in form of nanometer, nm. Now come to second one. What is the characteristic feature of transfer of light? When you observe this phenomena called transfer of light, some accessory pigments are there. Chlorophyll A को अपन essential pigment बोले, while rest of the pigment are called accessory. बाकी के पिगमेंट को अपन ने क्या नाम दिए हैं? accessory pigments बोले हैं। rest of the pigments they are called as accessory pigments. accessory pigments are generally called chlorophyll B, carotene and xanthophyll. The characteristic feature of this accessory pigment is to transfer the absorbed light to chlorophyll A. ये बाकी की जितनी भी क्लोरोफिल पिगमेंट है ये लाइट ट्रैप करता है, लेकिन लाइट ट्रैप करके किसको ट्रांसफर कर देता है? क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देता है। दैट्स व्हाई क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। इसलिए क्लोरोफिल ए को अपन ने क्या नाम दिए? दे आर डिस्क्राइब्ड एज रिएक्शन सेंटर, बिकॉज द ड्यूटी ऑफ क्लोरोफिल ए इज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्योंकि क्लोरोफिल ए की जवाबदारी है कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी। नाउ कम टू थर्ड वन कॉल्ड एज फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। कम टू थर्ड पॉइंट कॉल्ड फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, और यू मे कॉल इट एज आयोनाइजेशन। इसको और क्या वर्ड बोला गया है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन of chlorophyll A. Ionization of chlorophyll A. What do you mean? MCQs में बहुत बार क्वेश्चन आया है इस टॉपिक के ऊपर, फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए या आयोनाइजेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। नाउ इनिशियली वी विल ऑब्जर्व दैट क्लोरोफिल ए इज एट ग्राउंड स्टेट। आप देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको, ऑब्जर्व दिस डायग्राम केयरफुली। हियर द क्लोरोफिल ए initially is at ground state, ठीक है। now this chlorophyll A molecule absorb light energy from sun. से chlorophyll A molecule क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है इज इन फॉर्म ऑफ फोटोन विच यू कॉल टाइनी पार्टिकल्स। इज इट क्लियर? देन इट बिकम्स एनर्जी रिच। जैसे क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल ने फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया सन से, सोलर एनर्जी से, उस समय क्या हो जाएगा?
एनर्जी रीच हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, एंड इट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट, जिसके थ्रू अभी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। देन इट बिकम्स एनर्जी रिच एंड एक्टिवेटेड, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल। सेकंड डायग्राम देखिए आप, एक्साइटेड स्टेट दिख रहा है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में। अब जो एक्साइटेड क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आ गया है, इट एक्सपेल्स, देखिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ने क्या किया, एक्सपेल कर दिया, एमिट कर दिया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन, इट इज ए एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्साइटेड क्लोरोफिल ए एक्सपेल्स और एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ये जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन जो है यहां से एमिट हुआ है। इसका मतलब इस क्लोरोफिल ए से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ड्यू टू लॉस ऑफ वन एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन, क्लोरोफिल ए डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज। देखिए क्लोरोफिल ए में जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, इट इज कॉल्ड एज आयोनाइज्ड क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। And when you observe the chlorophyll A molecule cannot remain in this state for more than 10 raised to power -9 seconds। इस स्टेट में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कैन नॉट रिमेन इन दिस स्टेट फॉर मोर देन 10 raised to power -9 सेकेंड। Thus the photochemical reaction और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज वेरी फास्ट। इसलिए ये समझ में आता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हो रहा है प्लांट में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है, वो बहुत फास्ट प्रोसेस है। एंड दिस फास्ट प्रोसेस इज मस्ट, और ये फास्ट प्रोसेस जो है प्लांट के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए टू बूस्ट एन इलेक्ट्रॉन ए फोटोन मस्ट हैव सर्टेन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एंड यू कॉल इट एज क्वांटम एनर्जी, और उस समय इसको क्या बोला जाता है, क्वांटम एनर्जी। At that time it is called as quantum energy। इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब when the light source is turned off, the high energy electron returns rapidly to their normal low energy orbitals as the excited molecule reverts to its original stable condition and it is called as ground state। वापस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है इस ग्राउंड स्टेट में आ गया। इस प्रकार डेली कंटिन्यू डे टाइम पर ये प्रोसेस जो है प्लांट में अडॉप्ट हो रही है। Now come to next point called as conversion of light energy। Come to next point called conversion of light energy into chemical energy, ठीक है। और you may call synthesis of ATP। इसको आप और क्या बोल सकते हो, the phenomena is also called as synthesis of ATP, synthesis of ATP, adenosine triphosphate। इसका मतलब प्लांट ने ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में। बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड हो गया। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ क्लोरोफिल ए इज एक्सपेल्ड विथ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसके थ्रू एक्सपेल्ड हो गया, उसने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसने रिलीज कर चुका है। द एनर्जी रिच एक्सपेल्ड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय मेनी इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब ये जो एनर्जी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, उसको अब प्लांट क्या करता है, एक्सपेल जो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो चुका है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करेगा। बहुत सारे क्या, कौन एक्सेप्ट करेगा इसको, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर देयर विच एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन, जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर देयर, ठीक है, वन आफ्टर द अदर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। इसका तो यही इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है यही सिंथेसाइज करेगा एटीपी, जिसको बोला जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बट इट इज डन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, और इलेक्ट्रॉन कैरियर को बोला जाता है, सम आर कॉल्ड एज साइटोक्रोम बी, सम आर कॉल्ड एज साइटोक्रोम एफ, सम आर कॉल्ड एज प्लास्टोसाइनिन। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर कंपाउंड्स, एंड दैट्स व्हाई thus chlorophyll A molecule converts light energy into chemical energy। इसलिए कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी का हुआ तो नेचुरली एनर्जी का सिंथेसिस होगा, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एटीपी। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ नंबर, कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर।
ये ऑलरेडी अपन इसके पहले अपने वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हूं रिगार्डिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर देयर इज लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है? लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, O2 रिलीज होती है। तो हाउ इट ऑकर? इसमें भी आप देखेंगे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ब्रिंग्स अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ब्रिंग्स ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दिस वाटर मॉलिक्यूल गेट स्प्लिट अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। काय में स्प्लिट हो गया ये? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है। द रिलीज्ड ऑक्सीजन, ये जो रिलीज्ड ऑक्सीजन है, ये जो O2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, इज इवॉल्व एज फ्री गैस एंड हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, इट इज एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोजन रिसेप्टर। और इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? हाइड्रोजन रिसेप्टर। एंड नेम ऑफ दैट हाइड्रोजन रिसेप्टर इज कॉल्ड NADP and it get convert into a reduced form of energy called NADPH2 called as nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. This is details regarding photolysis of water in which always there is synthesis of ATP, जिसमें हमेशा क्या होगा? ATP का synthesis होगा। And last point is prevention of photo-oxidation। इसका मतलब नेसेसरी पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए है और एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, these are called as accessory pigments. So these accessory pigments are helpful for chlorophyll A so that there is no photo-oxidation। इसका मतलब ज़ैंथोफिल और कैरोटीन ये प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स है as they prevents the destroying of chlorophyll A molecule in strong और इंटेंस लाइट कंडीशन। बहुत एक्सेस लाइट अगर प्लांट के ऊपर फॉल हो रही है उस समय ये कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जो है प्लांट क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए दिस पिगमेंट्स क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, दे एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव पिगमेंट फॉर प्लांट बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो ऑक्सीडेशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है? फोटो ऑक्सीडेशन। मीन्स द फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोलराइजेशन। इस फिनोमिना को और क्या नाम दिया गया है? सोलराइजेशन। दिस फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोलराइजेशन एंड इट एक्ट्स एज ए शील्ड पिगमेंट। और किसका रोल अडॉप्ट कर रहा है ये? शील्ड पिगमेंट का रोल अडॉप्ट कर रहा है एंड इट एक्ट्स एज ए शील्ड पिगमेंट। दे पिक अप nascent oxygen released during photolysis of water and convert it into harmless molecular state so that a complete phenomena is observed. When you observe all these 6 points, it helps to do a phenomena called photosynthesis in every green plant. Otherwise, the plant cells, including leaf, mesophyll cells, chloroplast, thylakoid, chlorophyll pigment, they may get damaged and synthesis gets stopped. जिसमें प्लांट ना ATP बना पाएगा ना प्लांट reduced form of energy बना पाएगा. That's why all these steps are essential for every green plant. This is details regarding role of photosynthetic pigment, out of which these 2 points are more important. One is photoexcitation of chlorophyll, one is photolysis of water, and one is prevention of photooxidation, which we generally called solarization. जिसको और क्या बोला जाता है? Solarization.